दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में हर आदमी राजा भैया के नाम से वाकिफ है। राजा भैया ने अपनी जिंदगी में एक से बढ़कर एक गंभीर संकट देखे हैं, लेकिन इस बार जो संकट आया है उससे उनका राजनीतिक भविष्य दांव पर लग गया है। 1993 से राजा भैया उत्तर प्रदेश की कुंडा विधानसभा से लगातार चुनाव जीतते आए। वर्ष याद कीजिएगा, पहली बार विधायक बने 1993 में और 1993 में लड़े थे इंडिपेंडेंट। कुंडा भैया प्रतापगढ़ जिले की सीट से विधायक बने। बहुत छोटी सी उम्र थी, संभवतः अगर मैं सही हूं तो 25 या 26 या 27 साल की उम्र में विधायक बन गए थे। पिछले 32 सालों से कुंडा से लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं और पहला चुनाव ने कब जीता था, जब उत्तर प्रदेश में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी और दूसरी तरफ मिले मुलायम काशीराम, मतलब सपा और बसपा गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी। मतलब ध्रुवीकरण हो गया था। उस चुनाव में कुंडा की सीट पर राजा भैया चुनाव जीतने में 1993 में कामयाब हुए। उसके बाद चाहे प्रदेश में सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, हमेशा राजा भैया वो सीट जीतने में कामयाब रहे। लेकिन इसमें एक पेच है जिसकी जानकारी दूसरों को नहीं है। 1993 के बाद से जितने भी चुनाव हुए उनमें से ज्यादातर चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं घोषित किया, यानी मुलायम सिंह यादव को उनको समर्थन प्राप्त था और 2017 तक सपा ने उस सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था। तो एक तरह से सपा ने वॉकओवर दे दिया था। 2022 में अखिलेश यादव ने वॉकओवर नहीं दिया, वहां से गुलशन यादव को निकाल दिया था। नतीजा ये रहा कि जिस सीट पर राजा भैया 65-70% वोट पाते थे वो घटकर 50% पे आ गया और वो 29,000 वोटों से मात्र जीत पाए, गुलशन यादव से। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि राजा भैया का राजनीतिक भविष्य इस परेशानी में दांव लग गया। याद करिए, जब मायावती की सरकार थी, राजा भैया के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। मायावती की सरकार ने उनको कोटा के तहत जेल में बंद कर दिया था। पूरा बेती में तमाम बेती को छावनी बना दिया गया था और राजा भैया जेल गए थे। फिर जेल से तब छूटे जब मायावती मुख्यमंत्री नहीं थी और कोर्ट से पोटा हटा। खैर, उस मामले में राजा भैया आज भी मुलायम सिंह यादव का एहसान मानते हैं और मुलायम सिंह भी राजा भैया की बड़ी इज्जत करते। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में राजा भैया को मंत्री भी बनाया था। वैसे मंत्री तो वो भारतीय जनता पार्टी की कल्याण सिंह सरकार, राजनाथ सिंह सरकार में भी बन गए थे, क्योंकि 1993 में भी चुनाव जीते, जब उपचुनाव हुआ 1996 में तो भी चुनाव जीते थे। तो राजा भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी मंत्री रहे, मुलायम सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे और अखिलेश यादव की सरकार में भी मंत्री रहे। जब टाड़ा लगा तब भी उनका राजनीतिक कैरियर पे कोई ग्रहण नहीं लगा। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो मैं कह रहा हूं कि अब उनके ऊपर उनको सबसे बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। पहली बात तो अखिलेश यादव का पीडीए जबरदस्त रूप से काम कर रहा है और दूसरी तरफ उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी माने जा रहे गुलशन यादव पर भाजपा सरकार ने मुकदमों की बौछार कर दी। अगर मेरी सूचना सही है, गुलशन यादव के ऊपर तो 1 लाख रुपए का इनाम तक घोषित कर दिया गया। और दरअसल ये पीडीए जो है ना, पिछड़ा दलित आदि आबादी, ध्यान दीजिएगा हम इस शब्द पे, पिछड़ा दलित आदि आबादी, अगड़ों में पिछड़े अल्पसंख्यक, इन सब में समाजवादी पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली। इस पूरे नारे से 2022 में थोड़ी मिली, 2024 में जबरदस्त मिली और 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रतापगढ़ की सीट भी जीती और बगल की कौशाम्बी भी सीट जीती। कांग्रेस ने रायबरेली भी सीट जीती। मतलब पूरा बेल्ट अगर आप देखिए, प्रतापगढ़ के बगल में कौशाम्बी है, वहां भी भाजपा हार गई, वहां भी सपा जीती।
प्रतापगढ़ भी सपा ने जीता, प्रयागराज में सपा के ही थे रेवती रमन सिंह, लेकिन कांग्रेस के टिकट चुनाव लड़े, वो भी चुनाव जीत गए। और रायबरेली में भी कांग्रेस जीती थी। बगल का जिला है फतेहपुर, वहां पे भी जीती समाजवादी पार्टी। तो दरअसल अभी जो मामला है वो फिर पिछले कुछ दिनों से हाईलाइट हो गया है। राजा भैया का विवाद चल रहा है अपनी पत्नी को लेकर, भानवी सिंह के साथ, रानी साहबा भानवी सिंह के साथ। इन दोनों के बीच में तलाक का मुकदमा भी चल रहा है। लेकिन इधर बीच पिछले 10 दिनों में कुछ नए डेवलपमेंट हुए। भानवी सिंह ने एक दिन बताया कि हमने जो है राजा भैया के खिलाफ शिकायत की है प्रधानमंत्री आवास में, माफ कीजिए, प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की है पीएमओ से जून में, और पीएमओ ने शायद उसकी जांच कराने को कहा। ये मामला आया। फिर कल उन्होंने एक ट्वीट किया एक्स पे, और इस ट्वीट में एक ऑडियो है, वो ऑडियो जबरदस्त रूप से वायरल है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए राजा भैया के ऊपर, और ये बोला कि मैं तो अब तक खामोश थी, लेकिन चूंकि राजा भैया के करीबी माने जाने वाले और प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद अक्षय प्रताप सिंह ने मेरे बारे में एक इंटरव्यू में कुछ ऐसे शब्द कर दिए जिससे मैं आहत हो गई। अब कल से जो भानवी सिंह का ट्वीट वायरल हुआ है, उसमें उन्होंने एक ऑडियो शेयर किया है। उस ऑडियो की प्रामाणिकता पे संदेह है, भाई ऑडियो क्या है तो जांच का विषय है। उससे राजा भैया की छवि को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। तो सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, एक चीज बात जब सोशल मीडिया पर आ जाती है तो घर घर पहुंचती है। तो मैं कह रहा हूं ये राजा भैया के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा संकट है। और सवाल इसमें मोदी जी पे भी और योगी जी पे भी है कि रानी भानवी सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उस पर सरकार को निष्पक्ष तरीके से जांच करानी चाहिए। वो भी तो यही मांग कर रही है। और इस जांच का अगर नतीजा जल्दी नहीं आया तो इसका खामियाजा न सिर्फ राजा भैया भुगतेंगे, बल्कि इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है, कि वो महिलाओं के सम्मान में, याद करिए ना, महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में एक नारे लगे थे 2016 में, जब तब बसपा के एक मंत्री हुआ करते थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। इन्होंने कुछ अपशब्द बोल दिया था भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री तब हुआ करते थे दयाशंकर सिंह, उनकी पत्नी और बेटी के बारे में, और इतना जबरदस्त माहौल बना था। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, और उसका राजनीतिक फायदा भी भाजपा को मिला और बसपा का तो बहुत नुकसान हुआ। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के उस बयान के चलते बसपा जो है, जो उसके पहले विधानसभा चुनाव में बसपा के पास 80 सीटें थी, तो घट के 20 पे आ गई। अब बसपा का नुकसान करा के नसीमुद्दीन सिद्दीकी धीरे से अब कांग्रेस में शामिल हो गए। तो मैंने कहा ना कि वो उस नारे का बड़ा फायदा मिला था भारतीय जनता पार्टी को 2017 के चुनाव में। और अब जो कल जो रानी भानवी सिंह ने जो ट्वीट किया है, इस पे अगर सही समय पे जल्दी जांच होकर इस पर रिपोर्ट नहीं आती है तो आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं राजा भैया के लिए वैसे ही दिन पर दिन मुश्किलें बढ़ रही हैं, और अगर कहीं, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि कल उन्होंने सबूत पेश किए, एक्स पे उन्होंने पोस्ट किया है, ये जो आरोप लगाया है सबूतों के साथ राजा भैया पर उनकी पत्नी ने लगाया आरोप। बड़ा सवाल है कि मोदी योगी खामोश क्यों हैं, और इसकी वजह से अगर सिंपैथी वेव चला गया, अगर भानवी सिंह के साथ महिलाओं की सिंपैथी जुड़ गई, तो राजा भैया को 2027 के चुनाव में अपनी विधानसभा की सीट बचाना बड़ा मुश्किल हो पाएगा।
क्योंकि मैं देख रहा था उनका, तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो 50% के करीब वोट पाए थे, उसके पहले वो 65%, 70% तक वोट मिलता रहा। यानी कि हर 3 में से 2 मतदाता राजा भैया के पक्ष में रहा है। और कोई भी आदमी अगर स्वाभाविक रूप से अगर 32-33 साल से एक विधानसभा का विधायक हो, इसका मतलब, और वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हैं हमेशा। ये ठीक है कि कई चुनावों में मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी उनके सम्मान में नहीं खड़ा किया। उत्तर प्रदेश में 2 सीटें ऐसी मानी जाती हैं, जैसे कुंडा है, प्रतापगढ़ की कुंडा, जहां 1993 से लेकर 2022 तक जितने भी विधानसभा चुनाव हुए सब राजा भैया ने जीते। और उसी प्रतापगढ़ की एक विधानसभा रामपुर खास, ये कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी इस पे 1980 से लेकर 2012 तक चुनाव जीतते रहे। और 2012 के बाद से 2014 में वो राज्यसभा सदस्य चुने गए थे, तो वहां से मोना जीती, उनकी बेटी अनुराधा मिश्रा मोना। मोना ने 2017 में भी, जब प्रचंड मोदी लहर थी, तो भी वो सीट बचाई थी, और 2022 में भी चुनाव जीतने में कामयाब रही। लेकिन यहाँ पे भी एक पेच है जिसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के दर्शकों को नहीं होगी, कि प्रमोद तिवारी के खिलाफ भी मुलायम सिंह यादव कभी कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा करते थे। और इस परंपरा का पालन अखिलेश यादव ने 2017 में भी किया, 2014 में भी किया, 2022 में भी किया। यानी समाजवादी पार्टी पिछले कई चुनावों से रामपुर खास में अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है। तो कहीं ना कहीं सपा के वोटर भी का वोट प्रमोद तिवारी को मिलता था, जिससे उनकी जीत आसान हो जाती थी, और अब उनको उनकी बेटी अनुराधा मिश्रा को मिलता है। वही राजा भैया के साथ था। तो राजा भैया को मुलायम सिंह का तो भरपूर समर्थन मिला, लेकिन अखिलेश जी के साथ उनके रिश्ते ठीक नहीं रहे। याद करिए, जब डिप्टी एसपी जियाउल रहमान की बेरहमी से जान ले ली गई थी कुंडा में एक विवाद में, तो राजा भैया ने तो खुद इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद वो जेल भी गए थे। फिर वहां से जब मुकदमा खत्म हुआ तब वो वापस आए, मंत्री बने। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ राजा भैया के संबंध बढ़िया नहीं है। ये बात राजा भैया ने भी अपने पॉडकास्ट में कबूली है। लेकिन ये जो प्रकरण आ रहा है, देखिए, राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच में विवादों की शुरुआत तो पिछले 2-3 सालों से चल रही है, मामला कोर्ट में भी है। लेकिन कल जो उन्होंने, और वो कह रही हैं, देखिए उसमें भी जो भानवी सिंह का ट्वीट पढ़िएगा, उस ट्वीट में भी लगेगा कि भानवी सिंह के बारे में जो अक्षय प्रताप सिंह ने जो बोला, उससे भानवी सिंह ज्यादा दुखी हैं। चूंकि राजा भैया के संबंध शिवपाल सिंह से भी अच्छे खासे हैं, और समय रहते या तो सरकार मानवी सिंह के आरोपी की जांच करा ले, जो ऑडियो वायरल हुआ उसकी जांच करा ले, और मानवी सिंह और राजा भैया के बीच में, पति पत्नी के बीच में अगर समझौता नहीं हुआ और देर हुई, और इस तरह से ही अगर रानी भानवी सिंह सोशल मीडिया पर चीजें शेयर करती रहेंगी, कि देखिए राजा भैया के ऊपर गंभीर आरोप लगा सकते हैं आप, लेकिन वो आदमी बातचीत में बड़ा विनम्र दिखता है। सामान्य बातचीत में आप राजा भैया को देखेंगे, विनम्रता के साथ बात करते हैं। और मैं कह रहा हूं, कुछ तो शख्स में काबिलियत होगी ना, कि उसकी विधानसभा में उसको 60 से 70% वोट लगातार मिलते रहे। लेकिन इस बार कहते हैं ना, घर का संकट सबसे बड़ा संकट होता। तो राजा भैया ने समय रहते इस विवाद को नहीं सुलझाया, तो कुंडा का जो किला है ना, वो 2027 में ढह सकता है। क्योंकि एक तो गुलशन यादव के खिलाफ भाजपा सरकार में 100 से ज्यादा मुकदमे लिखे गए हैं, और उसका जबरदस्त सिंपैथी दिख रही है गुलशन यादव के खिलाफ, पक्ष में, माफ कीजिए, जबरदस्त सिंपैथी दिख रही है। और दूसरा ये भानवी सिंह के आरोप, तो इन पर अगर समय रहते
राजा भैया इस विवाद को नहीं सुलझा पाए, तो 2027 में राजा भैया के लिए विधानसभा चुनाव जीतना फिलहाल कुंडा में वर्तमान परिस्थितियों में बहुत मुश्किल लगता है। देखते हैं, क्योंकि चुनाव भी 18 महीने बाद है, तब तक क्या होता है। फिलहाल बड़ी खबर यही है, ये कल से सोशल मीडिया पे वायरल है, उत्तर प्रदेश में हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। तो फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। देखते रहिए खबर दस्तक। चैनल अच्छा लगता हो तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।